अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.5 को। एक्सरसाइज 3.5 के टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चन है, इंशाल्लाह 6 के 6 ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 3.5 का जो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, वो मैंने आपको पहले एक्सरसाइज 3.2 के अंदर अंडरस्टैंड करवा दिया था, ठीक है, समझा दिया था। जब एक्सरसाइज 3.2 शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था कि जिस तरह हमने एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करनी है उसी तरह हमने एक्सरसाइज 3.5 और 3.7 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये जो एक्सरसाइज 3.5 है, ठीक है, इसमें आपने एक चीज और ऐड करनी है। ठीक है, बानिस्बत 3.2 के, ठीक है, वहां पर क्या था कि वहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन के अंदर एक वेरिएबल, ठीक है, या तो वेरियस इनवर्सली था या वेरियस डायरेक्टली था, ठीक है, या तगैर रास्ते या तगैर माकूस था। अब इस एक्सरसाइज के अंदर क्या होगा कि एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों चीजें शामिल होंगी। ठीक है, हमने क्या करना है कि उनको ज्वाइंट करना है। ठीक है, यानी कि हमने क्या करना है कि इसमें तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या करना है कि थोड़ा सा पहले एक ज्वाइंट वेरिएशन का कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है, किस तरह हमने जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा, ठीक है, चाहे वेरियस डायरेक्टली या इनवर्सली होगा, उनको हमने किस तरह ज्वाइंट करना है। ठीक है, यानी कि मुश्तरक तगैर किस तरह बनाना है। ठीक है, तो ये चीज हमने पहले अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो ज्वाइंट वेरिएशन का थोड़ा सा कंसेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है जी, अगर हम डेफिनेशन को देख रहे हैं, ठीक है, ज्वाइंट वेरिएशन की, ठीक है, क्या जी, ज्वाइंट वेरिएशन। ठीक, ज्वाइंट वेरिएशन की डेफिनेशन हमारे पास क्या है स्टूडेंट, कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन ऑफ वन और मोर देन वन वेरिएबल्स, ठीक है, फ्रॉम ज्वाइंट वेरिएशंस। यानी कि क्या बताया जा रहा है कि एक या एक से ज्यादा तगैरात में रास्त और माकूस तगैरों के मिलने से मुश्तरक तगैर बनता है। मिसाल के तौर पर, ठीक है, यहां पे एग्जाम्पल भी देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल मैंने यहां पर ली है कि जी वाई वेरिस, ठीक है, वाई एक वेरिएबल है जो कि वेरिस डायरेक्टली है एज एक्स की, यानी कि वाई वेरिएबल है वो वेरिस डायरेक्टली किसके जी, एक्स के, ठीक है, एंड वेरिस इनवर्सली है किसके जी, जी के, यानी कि यही वाई क्या दी इनवर्सली भी है किसके जी, जी के। जो एक्सरसाइज 3.2 थी वहां पर क्या था कि वहां पर एक क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना सा ये चीज होती थी, ठीक है, बात समझ आ गई, इनवर्सली अलग होती थी, यानी कि उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता था। ठीक है, यहां पर क्या है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों चीजें आ जाएंगी। ठीक है, याद यहां पे यहां लिखा ना जी वाई वेरिस एक्स, ठीक है, ये चीज है, और साथ ही कहा वाई जो है ना वेरिस इनवर्सली भी है, क्या जी, वाई वेरिस इनवर्सली है, इनवर्सली का मतलब बटे की फॉर्म है, ठीक है, यानी कि 1/3। ओके, ठीक है, ये चीजें दो चीजें हैं। ठीक है, इन तमाम क्वेश्चन के अंदर इस तरह दो चीजें दी होंगी। ओके, अब इसके बाद क्या करना है आपने, अब इनको ज्वाइंट आपने किस तरह करना है, देखिए जिसमें आपने करना क्या है, वाई वेरिएबल तो एक ही हमारा, ठीक है, और ये दोनों क्या है, ये तो डायरेक्टली, ठीक है, ये इनवर्सली है। आपने करना क्या है कि जब ज्वाइंट करना है, ठीक है, तो वाई, ठीक है, डायरेक्टली पोर्शन, ठीक है, वेरियस डायरेक्टली, देन जी एक्स ओवर क्या आ जाएगा, जी, जी, ठीक है, ये रखिए, इस तरह आपने ज्वाइंट करना है। जो वेरियस डायरेक्टली है, ठीक है, वो ऊपर आ जाएगा वेरिएबल, ठीक है, और इनवर्सली का नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने ज्वाइंट करना है। ठीक है, अब डेफिनेशन के अंदर बताएगा ना एक या एक से ज्यादा भी वेरिएबल हो, ठीक है, वो क्या ज्वाइंट उसमें है। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर लिखा ना वाई वेरियस डायरेक्टली एज एक्स, ठीक है, और यहां पर एक चीज और भी हो सकती है, एक्स एंड डब्ल्यू लेते हैं, यानी कि क्या जी कि वेरियस डायरेक्टली इसके एक्स एंड डब्ल्यू के, ठीक है, और एंड वेरियस इनवर्सली एज जी के। अगर इस तरफ देखिए इसमें क्या चीज, कितनी चीजें आ गई, 3, 1 2 3, कि y जो है ना, ठीक है, y क्या जी डायरेक्टली है, ठीक है, बात समझ आ गई, क्या जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, x के भी और w के भी। अब ये x और w दोनों तगैर, यानी कि क्या जी हमारे पास है वेरियस डायरेक्टली है, ठीक है, तगैर रास्त में है, और इनवर्सली में z ही है। अब इसको आपने किस तरह लिखना है, देखिए इसमें इस तरह लिखा जाएगा, y डायरेक्टली क्या जी x एंड w, ये दोनों डायरेक्टली इनवर्सली वो है, तो क्या होगा, डायरेक्टली हमारे पास ये ऊपर आ जाएगी जब इनको ज्वाइंट करेंगे। बात समझ आ गई, इस तरह हमने क्या करना है स्टूडेंट, कि जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसमें जो भी गिवन हमारे पास चीजें होंगी, ठीक है, उसको हमने इस तरह पहले लिखना है। ठीक है, काम वही होगा जिस तरह हमने एक्सरसाइज 3.2 के अंदर किया था। ठीक है, कि क्या होगा कि फिर ये जो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है, ठीक है, यहां पे हम वेरियस डायरेक्टली पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको खत्म करते हैं, आपको पता है इक्वल लगाते हैं, के लगाते हैं, साथ क्या आ जाएगा आपके पास जी, एक्स डब्ल्यू ओवर जी आ जाएगी, ये लीजिए,
और इस तरह नाम इक्वेशन 1 दे देंगे। बाकी फिर हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको मालूम, फिर के की वैल्यू फाइंड की जाएगी और फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चन की डिमांड होगी, ठीक है, जो भी उसने वैल्यू पूछोगी हमने फिर वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये आसान सा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इसका जी ज्वाइंट वेरिएशन का, ठीक है। अब हम सोल्व करते हैं फिर अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। जी, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपने क्या करना है, यहां पे लिखना है सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद गिवन दैट, आपके पास गिवन क्या है स्टूडेंट, वो आपने लिखना है। देखिए जी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या जी, इफ एस वेरीज डायरेक्टली, एस क्या कि डायरेक्टली पूछना है, रास्ता है, एज किसके जी, यू स्केयर के, एंड इनवर्सली क्या जी, एज वी के, ठीक है। एंड ये स्टूडेंट फिर क्या है जी, एस की कीमत दी है 7 और यू की कीमत भी दी है और साथ वी की कीमत भी दी है, ठीक है। बात समझ आ गई, यहां पर एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक। आगे फिर जी, ठीक है, क्या जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस व्हेन यू 6 एंड वी 10, ठीक है। बात समझ आ गई, यानी कि यहां तक जो वैल्यू, ठीक है, इनको हम इस्तेमाल करके हम के की कीमत निकालेंगे। फिर उसके बाद जब के की कीमत आ जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारी डिमांड होगी क्वेश्चन की, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक्स की कीमत निकालें, फिर एक्स की कीमत फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर यहां पे लिखते हैं जो भी हमें गिवन है। गिवन दैट क्या है, जैसे क्या जी, एस वेरीज डायरेक्टली, क्या जी, डायरेक्टली क्या जी, यूज केयर, और इनवर्सली क्या जी हमारे पास वी। अगर इसको मैं अलग अलग करके यहाँ पे लिख के दिखा दूं, क्या जी, एस डायरेक्टली यूज केयर के, ठीक है, और एस इनवर्सली क्या जी 1/v की, इनवर्सली बताया ना, ठीक है, इनके तगैर माकूस है, ठीक है, तगैर आस्ती ये है, तगैर माकूस ये है, ओके। ये अगर आप इनको ज्वाइन करेंगे तो इस तरह लिखा जाएगा जी, यू स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और वी नीचे, ये इस तरह, ठीक है। तो आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, अलग अलग इसलिए मैंने लिखा ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। आप डायरेक्टली इस तरह लिख देंगे, ठीक है, एस डायरेक्टली यू स्क्वायर एंड यू स्क्वायर ओवर वी, ठीक है, इस तरह आप लिख देंगे, ओके। अब इसके वाला काम क्या है, इससे वाला काम आपको मालूम है क्या करना, आपने प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करना है, ठीक है, केयर लगाना है, यूज केयर आ जाएगा ओवर वी, नाम इक्वेशन 1। अब इससे वाला काम क्या है जी, कि जो आपको वैल्यू गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है जी आपके पास जी, एस इज इक्वल 7, यू इज इक्वल 3 और वी क्या जी 2, इसको आपने पुट करना है। स्टेटमेंट यहां पे लिखी जाएगी क्या जी, कि पुट एस इज इक्वल 7, उसके बाद क्या जी, यू इज इक्वल 3 एंड क्या जी, वी इज इक्वल 2 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलिए पुट करते हैं, एस कितना है जी 7, यहां पर एस जगह 7 आ जाएगा, के की कीमत पहले निकालनी है, यू आपके पास 3 है उसकी कीमत लगा दें, वी आपके पास क्या है जी, आपके पास 2 है उसकी कीमत लगा दें। देन डियर स्टूडेंट, ये 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर क्या है के, और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा जी हमारे पास 9 आ जाएगा, ओके। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 14, और क्या आएगा के साथ 9 इधर मल्टीप्लाई होगा के साथ, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली फिर हमारे पास के की कीमत क्या आ जाएगी, ठीक है, अब तरतीब से लिख लेते हैं, के इज इक्वल 14 ओवर 9, ठीक। अब के की कीमत आपके पास आ गई, ठीक है। अब आपने इससे अगला काम करना है जी, इस के की कीमत को आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में आपने पुट कर देना, ठीक है। स्टेटमेंट यहां पे लिख लें क्या है जी, कि पुट के इज इक्वल 14 ओवर 9 इन इक्वेशन 1, ठीक है जी। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है जी, वो ये है, एस इज इक्वल के की जगह उस कीमत 14 ओवर क्या जगह 9, साथ क्या जी यू स्क्वायर ओवर वी है, ठीक है। और इसको नाम दे देना आपने इक्वेशन नंबर 2 का। अब इससे वाला काम दें, के की कीमत आपने निकाली, ठीक है जी। अब आगे आ जाइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एस, आपने एस निकालना है, जबकि आपके पास वैन क्या हो, यू 6 और वी 10। अब आपने क्या करना है कि यू की और वी की कीमत आपने पुट कर देनी, यहां पे लिखिए जी, फिर पुट क्या जी, यू इज इक्वल 6 एंड वी इज इक्वल 10 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में क्या है इक्वेशन 2, एस इज इक्वल 14 ओवर 9, ठीक है, देन मल्टीप्लाई, वैल्यू पुट करने लग गया, ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, ये दोनों वैल्यू 14 ओवर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है कैसे, यू स्क्वायर ओवर वी से, ठीक है जी। तो यू की वैल्यू आपके पास क्या है जी, वो जी 6 ऊपर का जिसका स्क्वायर है, और वी आपके पास क्या है वो जी 10,
कटिंग कर ले यहाँ पे 14 और 10 की, 2 से 2 7 और 14 और 2 5 और 10। ऊपर क्या रहेगा यहाँ पे जी 7 ओवर 9 है, मल्टीप्लाई 6 का स्केयर कितना आएगा 36 ओवर 5 है, 9 1 और 9 और 9 4 कितना आएगा 36। अब इससे आगे कटिंग नहीं होती, 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे कितना आएगा 28 और 5 को 1 से किया तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ये रेड्यूस फाइनली एस हमारे पास आगे, और यही क्या है जिसका रिक्वायर्ड आंसर ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया कंप्लीट। अब जो देख लें इसमें जो काम हमने इसमें किया तमाम क्वेश्चन के अंदर ये होगा, के की कीमत फाइंड, के को पुट कर देंगे क्वेश्चन 1 में, वो हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी, फिर जो हमने फाइंड करना है ठीक है उनकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो फाइनली हमारे पास जो चीज हमने निकाली उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने तमाम क्वेश्चन करने हैं सॉल्व। जी तो डी सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बताया जा रहा है जी कि इफ डब्ल्यू वेरीज ज्वाइंटली, ये अब मुश्तरक आ गया। ठीक है, क्या मुश्तरक है जी, क्या ज्वाइंट चीजें हो रही है। ठीक है, वेरीज एज एक्स वाई स्केयर एंड जी, तीनों चीजें आपस में क्या हो रही है ज्वाइंट हो रही है। ठीक है, एंड उसके बाद डब्ल्यू की मदद से दी है 5 व्हेन एक्स कितना हो 2 हो, वाई 3 हो, जी 10 हो। ठीक है, ये लीजिए इतनी कीमतें दी हैं और ये कीमतें ऐड करके हम पहले तो के की कीमत निकालेंगे। अब डिमांड क्या है उसकी, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना अपने डब्ल्यू, जबकि आपके पास क्या हो जी एक्स की कीमत भी ये ध्यान भी दी है, वाई भी दी है और जी भी आपको दिया है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन दैट आपके पास क्या है जी डब्ल्यू वेरीज ज्वाइंटली, क्या जी एक्स साथ वाई स्क्वायर है साथ क्या जी जी। ठीक है, फिर आप उसमें क्या जी ज्वाइंट है वो हमने यहां पे लिख दी। ओके, इनवर्सली कोई नहीं। अब इसका काम क्या जी, इसको खत्म करें, के लगाएं, क्या लगेगा जी एक्स वाई स्क्वायर जी नाम इक्वेशन 1। उसके बाद ही पुट जो गिवन आपके पास जी क्या जी डब्ल्यू इज इक्वल 5, एक्स इज इक्वल 2, y is equal 3 and z is equal 10 in equation 1। जी तो डियर स्टूडेंट w की जगह उसकी कीमत क्या आ जाएगी 5, k हमने निकालना है, x क्या आ जाएगा आपके पास 2, y क्या आ जाएगा आपके पास 3, ऊपर इसका स्क्वायर है, z क्या आ जाएगा जी 10। जी 2 और 10 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 20, 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे कितना आएगा 9, देन जी 5 इज इक्वल के क्या आएगा जी 20 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आएगा जी 180। अब 180 इधर क्या हो रहा है जी मल्टीप्लाई, इधर आएगा तो डिवाइड। अब जी कटिंग कर लेते हैं जी 5 1 और 5 और 180 की 5 से कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे जी 5 3 या 50, 3 कैरी चला जाएगा 30 हो जाएगा और 5 6 और 30 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास फिर के क्या आ जाएगा जी, के यहाँ लिख देता तरतीब से के इज इक्वल 1 ओवर 36। ये ना डी के कीमत हमने निकाल ली। अब के कीमत को पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, क्या जी के पुट k इज इक्वल 1 ओवर 36 इन इक्वेशन 1। जी w इज इक्वल क्या आ जाएगा जी 1 ओवर 36, साथ क्या है जी x वाई स्क्वायर और g, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। जी अब आ जाइए आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने w करना है जबकि ये कीमतें आपको दी है। ठीक है, तो चलिए यहां पे लिखते हैं जी पुट x इज इक्वल क्या है आपके पास जी 4, y इज इक्वल 7 एंड z इज इक्वल क्या है आपके पास 3 इन इक्वेशन 2। w आपने निकालना है 1 ओवर 36 मल्टीप्लाई क्या जाएगा जी x की कीमत आपको क्या है जी वो जी 4, y की कीमत आपको क्या है जी 7 ऊपर स्क्वायर है, z की कीमत आपको क्या है जी वो जी 3। जी 1 ओवर 36 लिखिए मैंने वैसे के वैसे ही, मल्टीप्लाई 4 और 7 का स्क्वायर कितना आएगा जी आपके पास जी 49 आ जाएगी। ठीक है, साथ क्या जी 3। अब इनकी कर लेते हैं जी कटिंग, देखते कौन कौन सी वैल्यू कट जाएगी। जी 4 1 और 4 आ जाएगा और 4 9 आर कितना आएगा 36 6 आ जाएगा, यहाँ 3 1 और 3 और 3 3 आर कितना आ जाएगा जी 9 आ जाएगा। ठीक है, देन डी स्टूडेंट अब और तो कोई वैल्यू कटेंगी। ठीक है, क्या आपके पास ऊपर का जी 49 है, नीचे क्या 3, ये दोनों नहीं कटेंगे, तो फिर आपके पास ऊपर क्या रहेगा 49 और कोई नहीं वैल्यू। ठीक है, 1 है 49 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 49 ही आ जाएगा। ठीक है, ये कि फाइनली हमारे पास डब्ल्यू क्या आ गया जी ऊपर 49 और ओवर आपके पास क्या आएगा जी 3 और यही आपके पास क्या है जी इसका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया कंप्लीट। जी तो डियर स्टूडेंट अब सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या जी, क्या जी इफ y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स क्यूब एंड इनवर्सली क्या है जी एज जी स्क्वायर एंड टी। अब इनवर्सली क्या आ गया जी स्क्वायर आ गया टी आ गया। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन में जी y क्या जी डायरेक्टली क्या जी आपके पास एक्स क्यूब के और इनवर्सली क्या है जी
जी स्केयर और टी की, ये लेंगे, ठीक है। अब इनको आपने ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और इसके बाद आपको वाई की कीमत क्या दी गई, वो है जी 16 वेन और साथ क्या एक्स क्या जी आपको 4, जी आपको उसका 2, टी इक्वल 3। फाइंड करना आपने वाई, ठीक है, वाई मालूम करना आपने और आपको दिया क्या जी एक्स इक्वल 2, जी 3 और टी आपको 4 दिया, ठीक है। तो चलिए जी सबसे पहले तो लिखते हैं गिवन डाटा कॉस्ट क्या है जी, इनको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। क्या देगा ऊपर जी एक्स की पावर 3 ओवर क्या देगा जी जी स्केयर और टी, ठीक है। ये तो गई रास्त में, ठीक है, डायरेक्टली है ये यूनिवर्सिटी, ठीक है। इनको हमने ज्वाइन कर लिया, ओके। देन जी अब इस साइन को खत्म करें, के लगा दें, क्या देगा सर जी एक्स की पावर 3 ओवर क्या देगा जी स्केयर एंड टी आ जाएगा नाम इक्वेशन 1। अब इस अगला काम क्या है जी, तो जो आपके पास गिवन वैल्यू है, ठीक है, वो उनको पुट करते हैं। पुट y इज इक्वल 16, उसके बाद क्या जी x इज इक्वल 4, z इज इक्वल क्या जी आपके पास 2 एंड t इज इक्वल क्या जी आपके पास 3 इन इक्वेशन 1। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, y की जगह उसकी वैल्यू 16 आ जाएगा, k निकालना है, x की कीमत क्या है 4, ऊपर इसका क्या है क्यूब, और जी z की कीमत आपके पास 2, ऊपर क्या इसका स्क्वायर, साथ में टी की कीमत आपके पास क्या जी 3। देन जी 4 की पावर 3 का मतलब क्या जी 4 मल्टीप्लाई 4 तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 64 आ जाएगा, ठीक है। ओवर क्या जी आपके पास जी 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 4 और मल्टीप्लाई साथ क्या जी आपके पास 3 है, ठीक है। देन जी अब यहाँ पे कटिंग भी हो जाएगी, क्या जी कि 4 1 और 4 और 4 16 और आपके पास क्या आ जाएगा जी 64 आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली फिर आपके पास क्या बचेगा जी, क्या ऊपर रहेगा जी 16 ओवर क्या जी 3 रहेगा, ठीक है। बात समझ आ गई। अब 3 इधर क्या हो रहा है जी डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 16 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल क्या जाएगा जी के और साथ क्या 16 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, ठीक है। और 60 से कट जाएगा, फाइनली आपके पास फिर के क्या आ जाएगा जी, ये लीजिए के आपके पास क्या आ गया जी वो 3 आ गया जी, ये के आपने निकाल लिया है, ठीक है। अब इसके अलावा काम क्या जी इस के को आपने पुट करना है क्वेश्चन 1 में, तो यहां पे लिखिए पुट के इज इक्वल 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 आपके पास फिर क्या आ जाएगा जी y इज इक्वल 3 साथ क्या जी x की पावर 3 ओवर जी स्क्वायर साथ 3, ये। देन डी स्टूडेंट क्या फाइंड करना है आपने जी, फाइंड आपने करना है जी y और बाकी आपको कीमतें गिवन है, इसका नाम दे दे क्वेश्चन 2 का। चलिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं जी पुट x इज इक्वल टू z इज इक्वल 3 एंड डी स्टूडेंट t इज इक्वल 4 इन इक्वेशन नंबर 2। y निकालना आपने, y वैसे का वैसे रह जाएगा, इज इक्वल क्या आ जाएगा जी 3 और मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा जी ये सुना आपके पास ही x की कीमत क्या आपके पास 2, ऊपर इसकी पावर 3 है, जी की कीमत आपके पास क्या जी 3 और 2 है आपके पास और साथ क्या आपके पास टी 4 है, ठीक है। देन डी स्टूडेंट 3 2 की पावर 3 का मतलब क्या आ जाएगा जी हमारे पास जी 8 और 3 का स्क्वायर मतलब जी 9, ठीक है, और साथ आपके पास क्या जी 4 है, ठीक है। अब इनकी कर लेते हैं कटिंग, देखिए 4 1 और 4 4 2 और 8 3 1 और 3 और 3 3 और 9 आ जाएगा, यानी कि ऊपर क्या रह गया आपके पास 2 और नीचे क्या रह गया आपके पास 3, ये नहीं फाइनली आपके पास आंसर आ गया जी। तो डी सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या बताया जा रहा है जी, क्या स्टेटमेंट है जी कि इफ यू वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर, यानी कि यू आपके पास क्या है तो ये रास्ता है, ठीक है, इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ एंड और इनवर्सली कहेंगे तो गैर माकूस क्या है जी एज द प्रोडक्ट, इनके हासिल दर क्या है आपको वाई और जी क्यूब की, ठीक है। एंड आपके पास यू की कीमत गिवन है, ठीक है, उसके बाद एक्स की भी है, वाई की भी है, जी की भी है, फाइंड आपने क्या करना है यू, जबकि आपके पास एक्स वाई और जी की कीमतें गिवन है, ठीक है। यानी कि क्या बताया गया है कि यू आपके पास क्या है जी यू डायरेक्टली है कि ये रास्ता है एक्स के साथ और इनवर्सली है यानी कि प्रोडक्ट आपके पास क्या है जी वाई जी, ज्वाइन करके लिखेंगे तो यू क्या आ जाएगा आपके पास जी एक्स स्क्वायर और क्या आ जाएगा जी वाई और जी क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये लीजिए अब यहां पे लिखते हैं गिवन दैट आपके पास क्या है जी वो लिख दें, जब आपने ज्वाइन कर ली दोनों को तो आपके पास क्या आ जाएगा जी यू वेरीज डायरेक्टली एक्स स्क्वायर ओवर वाई और जी क्यूब आ जाएगा। इस साइन खत्म करें, के लगा दें, क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई और जी क्यूब आ जाएगा, नाम इक्वेशन 1।
अब इसी वाला काम क्या जी कि आपने स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देनी है क्या जी, पुट जो आपके पास गिवन है वैल्यू u कितना आपके पास 2, x कितना जी आपके पास 8, y कितना आपके पास 7 एंड z कितना आपके पास 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, देन डियर स्टूडेंट u की जगह उसकी कीमत 2, क्या आपने निकालना है, x की जगह उसकी कीमत 8 ऊपर क्या इसका स्केयर, और y की जगह उसकी कीमत 7 और साथ z की पास कीमत क्या 2 ऊपर क्या इसका क्यूब है। देन क्या आ जाएगा जी, 8 का स्केयर ओपन किया कितना आ जाएगा 64 और 2 का क्यूब ओपन किया तो हमारे कितना आ जाएगा जी 8। अब ये इससे काम है जी कटिंग कर लेते हैं क्या जी कि 7 8 1 और 8 और 8 8 आर 64 आ जाएगा। ठीक है, अब 8 और 7 की वजह कटिंग नहीं होती। ठीक है, क्या आ जाएगा जी 2 इज इक्वल क्या आ जाएगा जी के और 8 ओवर 7 इधर क्या हो रहा है स्टूडेंट, डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, उधर क्या आएगा 8 इधर क्या हो रहा है जी मल्टीप्लाई जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देन जी अब यहाँ पे विजिट कटिंग हो जाएगी क्या जी 2 1 और 2 और 2 4 और 8, फाइनली आपके पास के क्या आ जाएगा जी के इज इक्वल आ जाएगा जी 7 ओवर 4। ये लेंगे के आपने निकाल लिया। अब इसी का काम क्या है कि आपने इस के को पुट कर देना इक्वेशन नंबर 1 में। यहां पे लिखिए जी पुट के इज इक्वल 7 ओवर 4 इन इक्वेशन 1। क्या आएगा आपके पास जी u इज इक्वल 7 ओवर 4 और साथ क्या जाएगा जी एक्स स्क्वायर ओवर क्या जी y और z क्यूब। ठीक है, देन जी आपने क्या निकाला, आपने u निकालना है और जो आपके पास कीमतें गिवन उनको पुट कर दें। यहां पे लिखिए जी पुट x इज इक्वल 6 y इज इक्वल 3 एंड z इज इक्वल 2 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 आपके पास क्या हुई है। ठीक है जी, u आपने निकालना है, u वैसे का वैसे रहेगा 7 ओवर 4 मल्टीप्लाई क्या जाएगा जी x की कीमत आपके पास क्या है 6 ऊपर क्या है उसका स्क्वायर और y की कीमत उसकी क्या है 3, z क्या आपके पास 2 है 7 ओवर 4 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 और 2 का क्यूब आपके पास कितना आ जाएगा जी 8 आ जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं 4 1 और 4 9 और कितना आ जाएगा 36, देन जी 3 1 और 3 और 3 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 9 आ जाएगा जी। अब इससे आगे तो कटिंग नहीं होगी। ठीक है बस, तो ऊपर वैल्यू के जब 7 और 3 इनको मल्टीप्लाई कर देती है कितना आएगा 21 और ओवर आपको क्या आ जाएगा जी 8 आ जाएगा। ठीक है, ये नहीं, यही आपको क्या इसका रिक्वायर्ड आंसर जी। तो डी स्टूडेंट सोल्व करते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 5 जी। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने क्या करना है जी कि इफ v वेरीज डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट एक्स वाई क्यूब। ठीक है, एंड इनवर्सली क्या एज स्केयर है और v की कीमत आपको गिवन है, x की भी है, y z की कीमत है, फाइंड आपने क्या करना है जी v और बाकी आपके पास कीमतें गिवन है। ठीक है जी, क्या जी आपके पास जी कि v आपके पास क्या है जी डायरेक्टली क्या है जी एक्स वाई क्यूब के और इनवर्सली क्या है जी जी स्केयर के, ज्वाइन करके लिखेंगे क्या जाएगा आपके पास जी वाई क्यूब ओवर क्या जाएगा जी जी स्केयर। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर लिख लेते हैं गिवन क्या जी आपके पास जी v वेज डायरेक्टली एक्स वाई क्यूब इनवर्सली क्या जी आपके पास जी जी स्केयर है। ठीक है, ये ले जी। देन इसके बाद साइन खत्म करते हैं, के लगाते हैं, नाम इक्वेशन 1 दे दे। अब जो चीज आपके पास गिवन है उनको पुट कर दे। पुट किया जाए आपके पास जी v आपके पास कितना 27 है, उसके बाद जी x कितना आपके पास 7 है, उसके बाद जी y कितना आपके पास 6 है एंड z आपके पास कितना है जी आपके पास 7 है। ठीक है, इन इक्वेशन 1 27 v की जगह उसकी कीमत k वैसे का वैसे रहेगा, x की जगह उसकी कीमत क्या आ जाएगा आपको 7 और y की जगह उसकी कीमत आपके पास कितना आ जाएगा 6 ऊपर क्या उसका क्यूब और ओवर आपके पास क्या जी z की कीमत आपके पास 7 और उसका क्या जी स्केयर है। ठीक है, देन जी क्या जाएगा आपको 27 इज इक्वल के और 7 और यहां पर आपके पास क्या जी 6 का स्केयर है क्यूब है। ठीक है, इसका मतलब क्या है 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 216 आ जाएगा। ठीक है, ओवर हमारे पास क्या है 7 का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा जी 49 आ जाएगा। ओके, देन डी स्टूडेंट अब इनकी क्या लगेगी कटिंग 7 1 और 7 और 7 7 हमारे पास क्या आ जाएगा जी 49 आ जाएगा। ठीक है जी, हमारे पास फिर क्या रिक्वायर्ड क्या रहेगा जी के
और क्या आएगा जी 216 ओवर क्या आएगा हमारे पास 7, ठीक है। सेवन क्या हो रहा है जी, डिवाइड, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इक्वल क्या आएगा हमारे पास k इंटू 216। अब ये इधर क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, देन जी अब इनकी मजीद कटिंग हो जाएगी, ठीक है। 9 से करेंगे, 9 3 है, कितना आ जाएगा हमारे पास 27, और 9 24 है हमारे पास, कितना आ जाएगा जी 216 आ जाएगा, ओके। क्या बचेगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 7 ओवर 24 जी। अब यहां से फिर कटिंग हो जाएगी, 3 1 और 3 और 3 8 है हमारे पास, क्या आ जाएगा जी 24 आ जाएगा, ओके जी। के हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा जी, के इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास 7 ओवर क्या आ जाएगा जी 8। ये ले के हमने निकाली है, ठीक है। अब के का पुट कर देते क्वेश्चन नंबर 1 में। स्टेटमेंट यहां पे लिखिए, पुट के इज इक्वल 7 ओवर 8 इन इक्वेशन 1 जी। इक्वेशन 1 आपको सी है, वी इज इक्वल, और के की जगह उसकी कीमत 7 ओवर 8 साथ क्या जी एक्स वाई का क्यूब ओवर क्या जी जी स्क्वायर। नाम दे दीजिए इसको इक्वेशन नंबर 2 का जी। अभी से अगला काम क्या जी, हमने फाइंड क्या करना है जी, हमने वी निकालना है, ठीक है। जबकि हमें एक्स की वाई की और जी की कीमत गिवन है, ठीक है। तो जो कीमतें हमें गिवन है अब इनको पुट कर देते हैं जी। यहां लिखिए जी, पुट एक्स इज इक्वल 6, वी इज इक्वल, वाई इज इक्वल 2 एंड जी इज इक्वल हमारे पास क्या जी 3 इन इक्वेशन 2 जी। क्या देगा हमारे पास जी, v इज इक्वल 7 ओवर 8 मल्टीप्लाई एक्स की कीमत 6 और साथ क्या जी हमारे पास वाई, और वाई की कीमत आपको इसका 2 ऊपर क्या जी इसका क्यूब ओवर क्या जी जी की आपके पास कीमत क्या जी 3 और साथ क्या जी ऊपर स्क्वायर, ठीक है। देन जी 7 ओवर 8 मल्टीप्लाई 6 और 2 का क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा जी 8, सॉरी जी की कीमत हमारे पास 3 और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा जी 9 आ जाएगा। ये लीजिए क्यूब यहाँ पे हमने ओपन कर लिया, स्क्वायर भी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैल्यू जो कट जाती है। यहाँ से 8 से कट जाएगा, ठीक है। देन जी ये 6 और 9 है, ठीक है। 3 2 और 6 और 3 3 हमारे पास कटेगा 9। अब इससे आगे तो कटिंग नहीं होगी, ठीक है। और ऊपर हमारे पास फिर वैल्यू क्या बचेगी 7 और 2, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा जी 14 और ओवर हमारे पास क्या जी 3। ये फाइनली हमारे पास क्या आ गया जी, रिक्वायर्ड आंसर आ गया जी। तो डियर स्टूडेंट सोल्व करते हुए अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है जी कि इफ w वेरीज इनवर्सली एज द क्यूब ऑफ u, ठीक है। जबकि आपके पास क्या है जी कि w 5 है, u 3 है, और फाइंड आपने क्या करना है w u ऑफ पास क्या हो 6 हो। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि w वेरीज इनवर्सली है, ठीक है, किसके जी u की। अब यहाँ लिखा ना क्यूब ऑफ u, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि u की पावर 3 है, कि u का हमारे पास क्यूब है, उर्दू में क्या लिखा हुआ मकब, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है कि ये इनवर्सली है, यानी कि w, ठीक है, इनवर्सली, ओके जी। अब यहां पे लिख देते हैं गिवन हमारे पास क्या है जी कि w वेरीज इनवर्सली 1 ओवर u की पावर 3 क्यूब जी। इसको खत्म करते हैं साइन को, क्या जाएगा k और हमारे पास क्या जाएगा u का क्यूब, नाम इक्वेशन 1। अब गिवन वैल्यू आपके पास क्या जी, वही पुट क्या जी w इज इक्वल 5 एंड u इज इक्वल 3 इन इक्वेशन 1। w हमारे पास क्या आएगा 5, k हमने निकालना है, और u हमारे पास क्या है 3, उसके बाद 3 है। देन डिविजन 3 की पावर 3 का मतलब क्या है हमारे पास आएगा 27 इधर क्या हो रहा है जी, डिवाइड इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी 135, यानी कि k हमारे पास क्या आएगा 135 आ गया। देन जी k हमारे पास आ गया। अब इसका अगला काम क्या है जी कि यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी कि पुट k इज इक्वल 135 इन इक्वेशन 1। क्या आएगा जी w इज इक्वल क्या आ जाएगा जी 135 ओवर हमारे पास क्या है जी u का क्यूब है, ठीक है, नाम इक्वेशन 2। अब इसी अगला काम क्या है जी कि हमने w निकालना है, ठीक है। पुट u इज इक्वल 6 इन इक्वेशन 2। 135 और u की कीमत क्या 6, ठीक है जी। 135 ओवर आपके पास क्या है जी 6 की पावर 3 ओपन करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। अब इनकी कर देते कटिंग जी, 9 से करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल।
9 15 आर 135 और 9 24 आर 216 आ जाएगा। क्या क्या आपके पास जी 15/24 अगेन कटिंग हो जाएगी क्या जी 3 5 आर 15 और 3 8 आर हमारे पास क्या जाएगा 25, यानी कि डब्ल्यू हमारे पास क्या आ गया जी 5/8। ये रेडियस फाइनली हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया जी। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने अपनी एक्सरसाइज 3.5 को कंप्लीट किया सॉल्व। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी हम सोल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.7 को। ठीक है, सेम इसी तरह है 3.5 की तरह आपने 3.5 की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। फिर भी अगर आपका इस एक्सरसाइज के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट पे लाजमी पूछिएगा। फिर दुआ में याद रखिएगा स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज।